नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 106 इसमें पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचिंग या भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान शिक्षण का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी तथा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी तथा पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट 1 और 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेडागोजी में 13 विषय हैं और सभी विषय के विद्यार्थी अलग अलग हैं, तो इसमें बच्चे कम हैं। इसलिए जितना हो सके आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कम आता है तो निराशा होती है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 106 भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है। प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है, कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बा, निगमन विधि। आप लोग ध्यान रखना, निगमन मतलब ऐसे मैंने बताया था, ऐसे याद रखना। निगमन मतलब नियम के अनुसार। तो यहाँ क्या होता है, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। कोई भी काम पहले सरल पढ़ाते हैं तो पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाते हैं फिर कठिन। तो निगमन में नियम के अनुसार सरल से कठिन की ओर, आगमन में कठिन से सरल की ओर। ध्यान रखना, भूलना नहीं आप लोग। तो निम्न से कौन सी विधि है जो छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है? तो बा, निगमन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का दा, सभी। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, तीनों। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि किस पर आधारित होती है? तो इसका सही जवाब है 4 का दा, सभी। यथार्थता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, साकारिता, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, भाषण या व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सा, प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या होता है, पहले प्रयोग करो उसके बाद सीखो, और ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। आप खुद प्रयोग कर रहे हो, देख भी रहे हो तो सही होता है। निम्न में से किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, निगमन विधि का। निगमन विधि मैंने फिर बताया, नियम के अनुसार, सरल से कठिन की। और अगला प्रश्न है, विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, प्रोफेसर यंग के। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ, वेलर से। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ है? ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का खोजना, मुझे खोजना है। आप लोग देख लीजिए, नोट्स मैंने लिख दिया है। शब्द ह्यूरिस्टिक, ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिक से लिया गया है, जिसका अर्थ खोजना होता है। ह्यूरिस्टिक विधि हुआ है जिसमें छात्रों को अपने लिए चीज़ों को खोजने या जांचने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का आ, थर्मोस्टेट। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्र को अधिक स्थान दें। उसके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आंख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का आ, कॉम्युनियस से। आप लोग ध्यान रखना, सोशल साइंस का हमें बनाना था क्योंकि सबका दो बनाना है, लेकिन उसको छोड़कर मैंने साइंस का बनाया, फिजिक्स केमिस्ट्री का, क्योंकि इसका व्यू ज़्यादा आया। मैंने पहले ही कहा था इसका व्यू ज़्यादा आएगा, मैं उसी को बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग अगेन शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, हमें निराशा ना हो कि हमने बना के गलती किया। अगर होता है तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जो भी समय बना है एक वीडियो और बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त तो सभी तीनों, श्रव्य दृश्य तीनों। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, अस्थायी और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का द उपयुक्त तो सभी, वास्तविक वस्तु चित्र, मॉडल और स्लाइड। अगला प्रश्न है, सरल कमानीदार तुला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं? ओवरहेड मतलब जैसे कोई अगर बोल रहा है तो उसके सामने देखो उसका फिगर बड़ा से आता रहता है, इसी को ओवरहेड कहते हैं। शिक्षक या भाषण देने वाले जो भी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देखो जो भी भाषण देते हैं दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देगा, इसलिए बड़ा से प्रोजेक्टर लगाते हैं, उसमें उनका फिगर आता रहता है, तो इसी को ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसमें कौन सी संरचना का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द बुलेटिन बोर्ड, कैबिनेट, प्रोजेक्शन, एक पंखा, ये सारे हैं, तो लेकिन बुलेटिन बोर्ड नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बा, कैविएटर से। अगला शब्द है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का द उपयुक्त तो सभी, बालक को लोकतांत्रिक के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति एक बालक को तैयार करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बा, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का शब्द है? पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया। हम लोग हिंदी में भी इसको कर चुके हैं, तो ध्यान रखना मूल्यांकन की विशेषता क्या है? एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है क्योंकि हर पेडागोजी में रखा गया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो अभी हम लोगों ने देखा सतत और विस्तृत, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बा, छात्रों के सीखने की दक्षता, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का द उपयुक्त सभी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ तीनों। अगला प्रश्न है, मापन के कितने स्तर या मापनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, NCERT से। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन, ध्यान रखना प्रश्न एक जैसे लगेगा आपको, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है या समस्त शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कोठारी आयोग से। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा है, प्राचीन धारणा? सही जवाब हो जाएगा आ, मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। अगला प्रश्न है,
परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 का आ, ब्लूप्रिंट का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है, इसका सही जवाब है द, उपयुक्त सभी, मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, तीनों प्रकार। अगला प्रश्न है, विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, या विशिष्ट प्रक्रिया ज्ञान करने की विधि कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है? विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का आ, परिमाणवाची। तो आप लोग ध्यान करें, विज्ञान है वो परिमाणवाची, मतलब सब परिणाम के खोज में रहता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, जानना। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा, नहीं हुआ, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 35 का दा। डॉक्टर बीपी पाल, स्वामीनाथन, बोरलॉग, इन तीनों ने योगदान दिया, लेकिन फैराडे ने इसका नहीं दिया था। ध्यान रखना, कृषि के बारे में नहीं दिया, बल्कि फैराडे ने और भी कई चीज़ों के बारे में दिया, जो बहुत ही देश के लिए, विश्व के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बा, जैविक उर्वरक। अभी सिक्किम जो है हमारा बहुत ज़्यादा जैविक चीज़ों को, उर्वरक को यूज कर रहा है, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा बा, रासायनिक उर्वरक को कम करने के लिए जैविक उर्वरक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब है 37 का बा, समस्या की। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो समस्या की। अगला प्रश्न है, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक कार्य क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? इसका सही जवाब है 38 का सा, अन्वेषण, मतलब खोजने की, नए नए चीज़ें करने की। अगला जवाब प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही जवाब हो जाएगा 39 का सा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। सही जवाब हो जाएगा बा, SN बोस। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा दा, सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण करने के लिए विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता? विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बा, प्राप्त उद्देश्य का। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिक के उदाहरण दे सकेंगे। अगला प्रश्न है 47, निम्न में से किसका मापन
और मूल्यांकन संभव नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का आ, उद्देश्य या लक्ष्य का। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके उपयोग, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, छात्र कार्बन के यौगिक की जांच कर सकेंगे। ध्यान रखना, इसका जो प्रस्ताव अलग था, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो छात्र कार्बन की यौगिक की जांच कर सकेंगे। और जो इसमें था ये अलग चीज था, कक्षा 8 की भौतिकी से था। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसको यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है, अनुप्रयोग नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब था 46 का आ था, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिक का उदाहरण दे सकेंगे। और जो 48 है इसमें क्या है, उसमें ज्ञानात्मक है, इसमें ज्ञानात्मक है, छात्र कार्बन की यौगिक जांच कर सकेंगे, उसमें है उदाहरण दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष कब प्रस्तुत किया गया? इसके 3 पक्ष थे, सही जवाब हो जाएगा इसका 49 का सा, 1956 में 3 पक्ष किए गए थे। आप लोग ध्यान होना चाहिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्ष थे। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब, प्रश्न आ चुका है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, ब्लूम द्वारा। तीनों आप लोग देख के जाइएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर समय मिलता तो देखेंगे, वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। जितना समय बचा है तो आप लोग अपना बुक, मॉडल पेपर जो भी है उसे तैयार कीजिए, PDF हमारा कोशिश कीजिए, मैं भेज दे रहा हूँ, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को टाइम बहुत कम था, फिर भी इतना हो सका मैं कोशिश कर रहा हूँ। कॉलेज में जाइए तो वहाँ भी बताइए, मेरे चैनल के बारे में प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप लोग ही मेरे ताकत हैं। तो या अपने दोस्त यार जो भी, आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कहीं भी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए। अगर आप B.Ed फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसलिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप लोग कहने पर मैंने सोशल साइंस बनाया था, उसको नहीं बनाया क्योंकि उसमें व्यू कम आया। मैंने कहा था जिसका व्यू ज़्यादा आएगा, तो आप लोगों ने हेल्प किया और उसका व्यू ज़्यादा आया, इसलिए मैंने साइंस फर्स्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री का बनाया हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।